ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्णम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचले। पूजनीय पंडित साहब की रचनाएं हैं, आत्मकांत कविताएं पहली बार अपने सामने आई हैं, उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बात समझ लो सभी लोग, उत्पाद व्यय और द्रव्य। क्या बोला हमने? उत्पाद व्यय और द्रव्य। क्या बोला? उपयोग एकाग्र रहो, इधर उधर मत देखो। हम क्या बोले 4 बार? बिल्कुल देखो, मतलब गंभीरता से कह रहे हैं। हमें हंसी मजाक के प्रवचन नहीं करना, स्थूल सूक्ष्मता से कोई बात कहना, पूरा उपयोग लगा है ना। भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, केवल इतनी सी गड़बड़ हुई है कि हमें इंद्रिय ज्ञान से देखने की आदत पड़ गई। क्या बोला? भगवान में और मेरे में बिल्कुल अंतर नहीं। इंद्रिय ज्ञान माने मोह। इंद्रिय ज्ञान से देखने पर ही समझ में भी नहीं आएगा, ये समझो। समझ में भी नहीं आएगा जो कह रहे हैं ये बात। समझो, चिंतामणि रत्न को कोई कहाँ समझे, वो भीख मांगेगा और क्या करेगा। चिंतामणि रत्न होता ज्ञान में, ज्ञान में, ज्ञान में, तो ऐसा होता। एक चिंतामणि रत्न को जान करके अरबों के महल में रह रहा है। चिंतामणि रत्न की कीमत जान करके आनंद में रह रहा है। एक दिन भीख नहीं मांगनी पकड़ रही है, एक दिन भी पसीना नहीं बहाना पड़ रहा है, एक दिन भी खेती नहीं करनी पड़ रही, महलों में ठाठ से रह रही। मुझे सोचो, और वही चिंतामणि हमारे पास है, हम भीख मांग रहे हैं। उसका नाम है समय सार। समय चिंतामणि रत्न है, वो समय मैं ही हूं, तुम भी हो। दृष्टांत खूब सुने होंगे। स्वर्ण को कोई पीतल मान ले, यही तो मोह है। मोह माने केवल ज्ञान का हत्यारा। मोह मतलब अनंत सुख का घातक। अपन मोह क्या छोड़ दें, हमें मोह है, हमें मोह है। और कहाँ मानते मोह को? व्यापार की बहुत चिंता है, ये मोह है। व्यापार की चिंता मोह नहीं है, मोह का फल है।
जो हमारी पत्नी बच्चे हैं, इनका तो कर्तव्य करना पड़ेगा, बच्चों को तो देखना पड़ेगा, व्यापार को तो देखना पड़ेगा, अब रोटी तो खाना पड़ेगी, कमाना तो पड़ेगा ही। नहीं नहीं, ये मोह नहीं है, मोह का फल है। चिंतामणि देखी होती, समझी होती तो काहे को दुकान चलाती। चिंतामणि समझी होती तो काहे को शादी करते, चिंतामणि समझी होती तो काहे को तुम सारे काम करते। बताओ, चिंतामणि मिल जाती तुम्हें तो क्या करते तुम? क्यों भाई? अलंकार इधर उधर नहीं बैठे। बोल भाई, अलंकार की दुकान बंद करते कि चालू रखते? चिंतामणि रत्न होता तो सोचो जरा। अब हम कह रहे चिंतामणि रत्न होता नहीं है। मोह, मोह समझ गए? मोह, मोह समझ गए? जी मोह नहीं है, हमने रोटी बना ली, हमने रोटी खा ली, जी मोह थोड़ी है। इनमें कोई दम है मोह में? व्यापार की चिंता, वहीं जरा चप्पल चोरी चली गई तो कौन लेगा, कौन लेगा, जो मोह नहीं है, ये तो मोह क्या है, इसमें क्या दम है मोह में? असली मोह है मैं प्रभु हूं ये नहीं जानते। इंद्रिय ज्ञान से ये दिखाई देता है, टोट में सामने लिखा है, इंद्रिय ज्ञान से जो जानता है उसी में अपनापन कर लेता है। दीजिए हमें आचार्य देव ने टीका करने के बाद लिखा, टीका करने के बाद, मोह में मत नाचो, मैं टीका का करता हूँ, मोह में मत नाचो। अभी तुम मोह में नाच रहे हो, भाई साहब प्रवचन कर रहे जी, मोह में नाच रहे, तुम नाच रहे हो, और मुझे लग रहा है मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मैं मोह में नाच रहा हूँ। मोह मतलब केवल अनंत सुख का, हाँ, अनंत सुख का घातक, हत्यारा। हत्यारा समझ गए? अचानक आतंकवादी आ जाते, सावधान। श्रोतारा सावधान तया सड़वंतु, सावधान होकर सुनो, तुम भगवान हो। हाँ, अब अभी तुम्हें भरोसा नहीं आ रहा, चेहरे पे चमक का नहीं आ रही, तुम सुना लो 1 घंटा, अभी दुकान जाने हैं। बहुत सुंदर चर्चा है। तो पहले समझो, उत्पाद व्यय और ध्रुव समझ लो जरा थोड़ी देर के लिए। ध्रुव 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 समझते हैं? ध्रुव, ध्रुव कहते ही उसको हैं जो कभी ना बदले। ध्रुव कहते ही उसको हैं, जरा अच्छी तरह समझ लो, ध्रुव कहते ही उसको हैं जो कभी ना बदले। तुम भूल जाओ तो ना बदले, तुम बाकी हत्या करना चाहो तो ना हुई है। 3 लोग के सारे कर्म मिलके बाकी हत्या करें तो ना कर पाए, अनंत पाप हो जाए तो ना बदले। ध्रुव, ध्रुव का मतलब ये है। मुझे तो ऐसी इच्छा हो रही, ध्रुव ही ध्रुव के प्रवचन करो। अभी जब फिर कह रहे इंद्रिय ज्ञान से तो यही दिखाई देगा, इंद्रिय ज्ञान से तो यही लगे, ये मंदिर हमने बनवा दिया, ये काम हमने करा दिया। क्या लोग देखो भाई, एक बार कैसे करें हम, और एक बार आखिरी में कह देना, ये अनुशासन है, ये फाड़ भाड़ ऐसे कुर्सी सरका दी, फिर वो करा दिया, बिल्कुल नहीं हुई। बहुत, मैं क्या बताऊँ, इतना गंभीरता से बोल रहा हूँ, मेरी बोलने की इच्छा भी नहीं हो रही, ईमानदारी की बात तो ये, बहुत गंभीरता से, कोई गद, हमें तो ये लग रहा है, देखो तुम इंद्रिय ज्ञान से देखो सुनोगे, तुम्हें याद आता तो हम कहाँ समय खराब करें, ऐसा लग रहा है। पहले ध्रुव समझो, ध्रुव, ध्रुव माने एक शब्द नहीं, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत नहीं, ध्रुव कैसे कहते हैं? ध्रुव की महिमा समझ में आएगी तब सम्यक दर्शन होगा। ध्रुव कैसे कैसे किसे कहते हैं? प्रभु तू अनादिकाल से निगोद में पड़ा रहा, तो अभी ध्रुव ज्यों का त्यों भगवान है। भगवान पना सदाकाल ज्यों का त्यों रहा, इसका नाम ध्रुव। अब सोचो, तुम भगवान हो, तुम भगवान की पूजा कर रहे, तुम खुद भगवान हो, क्या कह रहे हैं? आनंद नहीं आता? हाँ, गजब। ध्रुव मने जिसका बाल वांका नहीं हुआ। सोचो, चिंतामणि है जिसका कुछ नहीं बिगड़ा, केवल हम भूल गए बस, और भूल गए तो भीख मांगते फिर रहे।
और इतनी सी घटना का नाम जैन शासन है भाई, इतनी सी घटना समझ में आ जाए कि चिंतामणि तो है ही। सब पढ़ा है आपने, बिन याचे बिन चिंतये धर्म सखल सुख देन। धर्म माने स्वभाव, स्वभाव माने ध्रुव का स्वभाव, ध्रुव का स्वभाव जानने के बाद बिन याचे, ध्रुव स्वभाव को जानने के बाद बिन याचे बिन चिंतये, दुख के भेद हैं जी, चिंतन करना, चिंता करना और याचना करना, ये दुख का भेद है। दुख का भेद है याचना और चिंता, हमें मांगना पड़े। तुम घर पे जाओ और पत्नी भोजन ना कराए, फिर तुम मांगो, फिर वो कराए। और रोज जाना ऐसा ही होता है, तुम रोज जाते हो, वो पूछती तक नहीं पानी को भोजन को, और तुम कहो हमें पानी पीना है तो झट दे दे, रोटी रोटी खा ले। और रोज ऐसा ही होता है, रोज। सही बता ना, तुम दुखी हो कि सुखी हो? बताओ। याचना करना ये दुख है। सम्यक दर्शन की याचना मोह की पर्याय है। याचना मत करो मैं भगवान हूं। सम्यक दर्शन आशीर्वाद में मांगना मोह है। मोह है माने सम्यक दर्शन का हत्यारा है। थोड़े खराब शब्द बोल रहे, जब हम मोह को ऐसे नहीं बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगी। हाँ मोह है, मोह इतने हल्के से ले रहे हैं जैसे मोह का चीज है ही नहीं। यदि तुम्हारी प्रभुता में, तुम्हारे केवल ज्ञान में, तुम्हारे अनंत सुख में आज तक किसी ने विघ्न डाला है, इन ही तुम मुझ माई, हे प्रभु अंतर डायो। मोह माने जैसे आतंकवादी आ जाए तो अभी आप एकदम कैसे हो जाओगे? क्यों? कोबरा सांप निकल गया तो कैसे हो जाओगे? अभी इधर ही कैसे हो जाओगे बोलो? तो ऐसे मोह, मोह मोह इसका नाम है। जो अपनी प्रभुता को भुला दे उसी का नाम मोह है। भगवान बनने की सामर्थ्य नहीं रही, ये मोह है। याद ही नहीं आती, हमें सामर्थ्य नहीं लग रही, हम तो बहुत मुश्किल है भैया, परिणाम जीतना बहुत कठिन है। कौन ने कहा था तू परिणाम जीत? कौन ने कहा था तू परिणाम जीतने जा? तू परिणाम जीतने गया, यही गलती हो गई। ऐसा विकल्प तो रोकने पड़ेंगे, यही तो गलती हो गई। विकल्प क्यों रोकना पड़ी? विकल्प ने तेरा बिगाड़ा क्या है? ध्यान से सुनना, विकल्प को तूने ज्ञायक से ऊर्ध्व कर दिया, ये तेरी गलती है। क्या दम है विकल्पों में? तीन लोग, तीन काल के अनंत विकल्प, मेरा कुछ न बिगाड़ सके। अभी शुरू में शुरुआत कहां से की थी? ध्रुव। ध्रुव माने जिसका, बोलो, जिसका कुछ बिगड़ा ही नहीं। कब? निगोद में। कब? कर्मोदय में। कब? पाप करने पर भी। ले, पाप करने पर भी मेरा क्या बिगड़ा? उल्टा नहीं लेना, हम पाप करने की छूट नहीं दे रहे, सुविधा नहीं दे रहे, तो हम तो पाप की जड़ मिटा रहे। बुरा नहीं मानना, उल्टा मत लेना। पढ़ना, स्वाध्याय करोगे तो समझ में आएगा। दर्शन मोह और चारित मोह में बहुत फर्क है। दर्शन मोह यदि समुद्र है तो चारित मोह एक बूंद पानी की है। 100 करोड़ बम पटक दो तो एक पानी की बूंद बराबर पाप है, और अपनी प्रभुता भुला देना समुद्र बराबर पाप है। क्या कह रहे, समझ में आ रही है? जो उल्टा नहीं समझना कोई, हम उल्टा नहीं कह रहे हैं, हम बहुत हृदय से और करुणा से कह रहे हैं। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? 100 करोड़ बम पटक दो पूरी पृथ्वी पे और सब मर जाएं, चकनाचूर हो जाए सारा पृथ्वी, एक जीव ना बचे, तो अभी बूंद बराबर पाप है भाई साहब। पढ़ो, स्वाध्याय करो। एक बार बताओ, सारी दुनिया ने भोजन करा, अपन भूखे मर गए, कितना परोपकार हुआ, कितना धर्म हुआ, कितना भला हुआ, कितना सुख हुआ? तुमसे पूछ रहे, बता दे। सब पेट भर के खुआ था, अपन भूखे मर गए। बोलो बोलो जल्दी। अरे हमारी तो मौत ही हो गई। हमारी मौत हो गई माने समुद्र बराबर पाप। अपनी प्रभुता भूल गई, ये समुद्र बराबर पाप है। छोटा मोटा पाप नहीं है। एक घड़ी मत बिसरो, आयु यमुख। उल्टे उल्टे धंधे हो रहे हैं। हम विकल्प जीत रहे हैं, हम परिणाम जीत रहे। कौन ने कही थी तेरे से विकल्प जीतने की? जब हम विकल्प को जीतने जाते हैं
तो विकल्प पहलवान हो गया और तुम कमजोर हो गए। जैसे कोई व्यक्ति, कोई पहलवान हो, बहुत बड़ा पहलवान, वर्ल्ड कप का खिलाते हुए तुम्हारे, विश्व में नंबर 1, और वो हमसे ये कहे मैं बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ, बोले कहा बस मक्खी को जीतना है मुझे। जब मक्खी भिनभिनाती है तो बहुत बुरा लगता है, ये मक्खी भी भिनाती जाए, जाए समझ में आ जाएगी मैं कौन पहलवान हूँ। कौन का कह रहा था? मक्खी को समझा रहे जा रहे, कहे मक्खियों को, एक मक्खी इसकी औकात क्या है मेरे सामने, भिनभिनाती है, एक ऐसे देव मिला के। सुनो, दुनिया में तुम हास्य के पात्र हो गए। मक्खी भिनभिनाती है, उसको उसे भगा नहीं गए तुम, और फिर तुम कमजोर हो गए अपने आप को कि मैं पहलवान नहीं हूं। आत्मा की सत्ता निरंतर जिसमें से प्रभुता झरे ऐसी है, एक जन्म मरण ना होगा, एक शरीर नहीं मिलेगा। अब जिस तुम्हें समझ थोड़ी आती है जन्म मरण और शरीर, क्या तुम ऐसे काम करते हो रोज जेल जाती हो और हम तुम्हें बचा रहे, फिर वही काम कर रहे जेल जाने की, हम तुम्हें बचा रहे। बोलो भाई ये जेल जाना कैसा लगता है जी? क्या है? तन कारागृह। समझ में नहीं आ रही? नहीं नहीं पड़ी, मजा आ रहा, मजा आ रहा। सेल्फी कागी खाक सेल्फी। तुम जब जेल जाओगे क्यों संजय, तुम जेल जाओगे तो सेल्फी लोगे जेल के संग, और सब पोस्ट कर दियो फिर देखो हम जेल में। क्या पागल हो जैसे। इसमें एक कविता है बहुत अच्छी जन्म की। यथार्थ जन्म क्या है, व्यवहारिक जन्म क्या है, सब बताया है इसमें। जन्म कब होता है गोयल जी? जब 9 महीने बाद जन्म होता है। ये तो मिथ्या दृष्टि मूर्खों की संसार की जन्म है। मिथ्या दृष्टि मूर्खों में कहते हैं जन्म बवाज। जीव जैसे ही गर्भ में आया तभी जन्म हो गया उसका। यहाँ की देह छूटी विग्रह गति से। बोलो ना, वहां से देह छूटी विग्रह गति में आते से यहाँ जन्म हो गया। जन्म कब हुआ? 7.25 साल का बच्चा सम्यक दृष्टि हो सकता है। तुम्हारी गणना में 7.25 है, जैन धर्म की गणना में 8 साल है। समझ गए? क्या है? पहले तू कौन है? ये तो ध्रुव पे खूब सोचो। बिल्कुल बकवास मत करो, मैं पर्याय जीतने गया, परिणाम जीतने गया, विकल्प बहुत आ रहे हैं, विकल्प रोकने गए और बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। तुम पागल हो? पागल हो? कौन? हम जिन वाणी में कहीं नहीं लिखा है विकल्प जीतने जाओ। सब लिखा है, क्या लिखा है तू नहीं समझता, आत्मा को नहीं जानता, इससे अनंत अनुबंधी कसाय है। तो उन्होंने कहा कि तू कसाय मत कर, मैंने अनंत अनुबंधी मत कर। उन्होंने कहा परिणाम सुधार, तो उन्होंने कहा तू अपरिणामी को देख, परिणाम अपने आप सुधर गया। भाषा समझ में आई कुछ? भाषा अपरिणामी को देखोगे तो परिणाम सुधरेगा। क्या सुधरेगा? कि परिणामों में दम ही नहीं है, ये पता लग गई हमें। बता भाई, एक व्यक्ति चिंतामणि रत्न का स्वामी है और भीख मांग रहा है, उसे सुखी करने के लिए कितनी अपन सहयोग करें, 1-1 रुपये जोड़ के दे दें। भीख मांग रहा है वो, और है क्या उसके पास? चिंतामणि रत्न। उसे सुखी करने के लिए अपने को क्या क्या करना चाहिए? बोलो भैया, क्या क्या रुपये इकट्ठे करके दे दें, 1 कटोरा दे दें सोने को, एल्यूमिनियम को दे दो, भीख मिल जाए। क्या क्या दे दें? कपड़ा दे दें थोड़े, भैया तुम्हारी उतरन दे दियो, तुम्हारी कपड़ा दे दियो, तुम्हारी एक मोटरसाइकिल दे दी थोड़ी सी। बोलो क्या देने की जरूरत है बताओ? जो चिंतामणि रत्न का स्वामी है वो भीख मांग रहा है, उसे सुखी करने के लिए सही बताओ क्या करें? ईमानदारी से बोलो। तुम जितने प्रयत्न सोच रहे हो ये सब मोह है। केवल एक काम करो, सीधा चढ़ा, चिंतामणि रत्न है बस। इसका नाम है एकाग्रता। जो आपने सुना ना एकाग्रता, ध्यान का लक्ष्य, एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, जे है वो एकाग्रता। एक ही जगह फोकस करो। वो कह रहे 1 कटोरा दे दो, हम भीख मांगे, चुप। चिंतामणि रतन, 1 जोड़ी कपड़ा दे दी तुम्हारी उतरन, चिंतामणि रतन। ऐसे एकाग्रता से अपने को ध्रुव देखो, अपने को भगवान देखो। भगवान बनना नहीं है,
घी बनता नहीं है, घी दूध में ऑलरेडी है। क्या कहा? घी दूध में ऑलरेडी है। इसे स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है, और प्रकट करने की विधि का नाम 14 गुण स्थान है। अनादि अनंत परमात्मा हो पे भजन दे रहे हैं, हो। फिर वो इंद्रिय यहां से देख रहे हैं, हम तो आदमी हैं, हम तो औरत हैं, मर जाओ, हम क्या करें फिर? समझ गए? लाखों प्रश्नों का जवाब एक ध्रुव। क्या बिगड़ा? तुम मुझे बताओ, क्या बिगड़े? भगवान में मेरे में क्या अंतर है? ये बताओ क्या है, हम बताओ क्या अंतर है? जरा भिड़ के बोलो, कहाँ अंतर है? दूध में घी और प्रकट घी, बस। दूध में घी, बताओ, हमारे पास 10 लीटर दूध है और यहाँ 1 लीटर घी है, और हमारे पास 10 लीटर दूध में 1 लीटर घी है। कहाँ फर्क है बता दो, कहाँ फर्क है बता दो? एक छिला हुआ केला है, एक छिलका सहित केला है, बताओ कहाँ अंतर है? यार बेड़ा था। अब हमारी तो ऐसी चौधरी मिला मिला। इसका नाम है एकाग्र चिंता निरोध ध्यान। बिल्कुल बकवास है ये बात। ऐसे बैठ के ध्यान लगाओ, एकाग्र करो, एकाग्र करो, एकाग्र कर, एकाग्र नहीं करो। एक माने आत्मा होता है, एक माने ध्रुव होता है। आइमिक को खलु शुद्ध, एक माने ध्रुव होता है। ध्रुव तो पंडित साहब की तो भक्ति पढ़ो, क्या जोरदार है। उसका अर्थ कर लिया हम लोगों ने। क्या चिंता अध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा सिंहासन है। क्या चिंता ध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा सिंहासन है। देख लें, इधर देखोगे तो रोगे, हम क्या करें, हमने ऐसे खा लो, हमने ऐसे पी लो, ऐसे कपड़ा पहन ले, क्या बताएं, सो गए, रोगे, बैठ गए, रोगे, इसी का नाम मोह है। अरे उस ध्रुव को तो देख, जो सोया ही नहीं। कब सोए तुम लोग? कब सोए थे? कब? अब जब इस पे सत्ता पे बैठे हो तो क्या हम सो गए? यार उधर तो देखो, जो कभी सोया ही नहीं। क्या बताएं, आत्मा को जगाना है, चुप, आत्मा को जगाना है ना? कहां से आ गए जगाने वाले? क्यों आत्मा को जगाना है? अनादि का सोया आत्मा, बारे बार ढोर जे है वो मोह। ऐसा हमने तो सुनी। अरे यही तो दिक्कत है, सुनी नहीं, देख ही नहीं है तुमने। जरा देख के बोलो, आत्मा कभी सोया ही नहीं है। व्यवहार से भी बोल रहे, ज्ञान कभी सोता है? क्यों? तुम्हें सपने कैसे याद रहते हैं? बता, सपने कैसे याद रहते हैं? और करवट बदल देते तो याद नहीं रहती होगी। करवट बदल रहे कछु, यहाँ चुभने लगा तो यहाँ हो गए, यहाँ चुभने लगा तो यहाँ हो गए। तो नींद में भी ज्ञान सो जाता है। प्रभु तू आत्मा है। अरे आत्मा है माने ध्रुव है, ध्रुव है माने समय सार है। यहाँ समय सार लिखा है। ये तो बहुत गरिष्ठ रचना है, मुझे इसे सुनाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। मेरे से ज़्यादा आपको बहाना पड़ेगा। मैं तो जरा मैं सुना दूंगा। उससे पहले तैयारी कर रहा हूँ समय सार की। समय सार माने ध्रुव, और ध्रुव को जानने वाली परिणति में आया सार, इसका नाम समय सार। ध्रुव और ध्रुव को जानने वाली परिणति में आया सार। ध्रुव माने समय और परिणति में आया सार, इसका नाम समय सार। तुम कौन हो? पंडित जी ने हमें चीनो ही नहीं। अब हमको जैसे इतने जने दे, नहीं देखे, नहीं बोले, नहीं बात करे, नहीं कछु करे, तो लगता हमें पैसे आने नहीं। स्वामी जी के सामने ऐसी घटना हुई। जमशेदपुर के टाटा उनके पास आए, टाटा परिवार श्वेतांबर है, तो आए शांता बहन के मौसा जी लगते थे कुछ ऐसे। आए गुरुदेव को, बुजुर्ग थे, बुजुर्ग पीते थे सिगार विगार, ऐसे बुजुर्ग थे, गुरुदेव से ही बड़ी उम्र के थे। तो बोलने की स्टाइल खराब होती है बुजुर्गों की, कम से कम सुनाई कम पड़ता तो थोड़ा एक स्टाइल और खराब हो जाता। जब भी बात करेंगे तो बिल्कुल मुंह के पास मुंह ले आएंगे, तुमने हमें चीनो। तब भी तो बहुत बड़ी पार्टी थी नहीं तो।
बहुत बड़ी पार्टी थी, तो उन्होंने ऐसे बोला, मने ओढ़खो छो? तो गुरुदेव ने बदबू आए ना सिगार पीने की, बड़े लोगों के बड़े पाप की भी ना बेचारी मर्द ही नहीं बनती। मर्द बनना हो तो पाप करो पहले कहे। गुरुदेव ने कहा, तू तने ओढ़खे छे? क्या कह रहे? तुम अपने को पहचानते हो? हमसे पूछ रहे हो। समझ में आई? गुजराती समझ में आ रही? मने ओढ़खो छो और मुझे पहचानते हो? मैं बहुत बड़ा टाटा बिरला हूं। गुरुदेव के, तू तने ओढ़खे छे? अब उनका दिमाग घूम गया। स्वाध्याय तो थी नहीं, वो तो शांता बहन ने पहुंचा था, आशीर्वाद लिया, सब प्रेरणा से आ गए थे, स्वाध्याय तो थी नहीं। सब बाहर आके बोले, कैसे है तुम्हारे गुरु? हूं मने ना ओढ़खूं? क्या मैं अपने को नहीं पहचानता? गुरुदेव कह रहे थे मैं मेरे को नहीं पहचानता। तो शांताबेन ने समझाया, खरेखर गुरुदेव तने ओढ़के छे, तू तने ओढ़क तो नहीं। तुम अपने को नहीं पहचानते, गुरुदेव तुम्हें पहचानते कि तुम आत्मा। अब बता हमारी तुम्हारी बात बने कैसे? ये बड़ी समस्या है। जब तक तुम अपने को ध्रुव नहीं देखोगे, इसके एक शब्द का आनंद नहीं आएगा। और फिर कह रहे एकाग्रता का मतलब समझना, बिल्कुल हमारे सामने आओगे तो मेहनत करो बेटी, ये छोटी छोटी बातों में हार रहे हो। वो विकल्प नहीं मानता, उदय तो नहीं मानता, लगता है मेरा भवितव्य नरक ही जाएगा, निगोद ही जाएगा। कहा कह रहे तुम? विमल दादा झांझरी बोलते थे, ध्रुव कैसा है पता? ध्रुव परमाणु बम, एटम बम, ये गिरे तो पूरे ध्वस्त हो जाएं सारे विकल्प। काय का अब्रह्म, काय का मोह, काय का राग, चक। गुरुदेव बोलते थे, चक भक्को थई जाए, भुक्को उड़ी जाए, भुक्को उड़ी जाए, समझ गए? भुक्को समझते हो? भुक्को उड़ी जाए। एक काम करो, कल एक बूंदी का लड्डू बना के लाना। बूंदी का लिया ना, नहीं तो वो ले आना का मगध का लड्डू, और कुछ पूरी ताकत से दीवार में दे मारी, फिर जो कथी हुई है वो जो देखोगे ना दृश्य, वो भुक्को क्या क्या कहें प्रभु। मोह किसका नाम है पता है? समर्थ होकर के असमर्थ से डरे, इसका नाम मोह। क्या बोला? भगवान है तो आत्मा कोई, तुम समझते क्या हो आत्मा को? दृष्टांत आया, सिंह होता है, सिंह अब सो रहा था तो उस पर लाखों चींटियां चढ़ गई। क्यों? कमजोर हो गया? शेर कमजोर हो गया ना? अरे वाह, चींटियां चढ़ रही बाकी ऊपर, देखो करोड़ों चींटी चढ़ रही। बोलो भाई, शेर कमजोर हो गया? बताओ क्या करेगा शेर? बासे कहो भैया तुम तो बहुत कमजोर हो गए, चींटियों से हार गए, जो कहेगा वो क्या करो? एक झटका ऐसा करेगा, मतलब समझ गए ना इस टाइप, और पूरे झन्नाटे से सारी चिंटियां। हाँ प्रभु, तू अपनी शौर्य को भूल गया। हमें तुम्हें भगवान नहीं बनाना है, हमें तुम्हारी शौर्य जगाना है। मोक्ष मार्ग में केवल इतना सा काम करना है, सुप्त चेतना को जागृत चेतना में बदलना है, बस। अभी जिस सुप्त चेतना है, अबे तो कमाएंगे, अबे तो ब्याह हुई, अबे तो करेंगे धीरे धीरे। हाँ बस अब शुरू कर दो धर्म। हमने मंदिर जान लगे, प्रवचन करने लगे, प्रवचन सुनने लगे, पहले से तो अच्छे हो गए। पंडित जी तुम्हें पता नहीं है, मोड़ा मोड़ी बहुत बिगड़ रहे, हम तो धर्मात्मा। ये मोह बड़ा खतरनाक है। हम कह रहे हैं अभी धर्म की शुरुआत ही नहीं, भाई तुम कह रहे धर्म शुरू होगा। क्रियाकांड करके थोड़ा प्रवचन करने लगे, सब धर्मात्मा हो गए। कौन से ग्रंथ में लिखी जी? सुप्त चेतना को जागृत चेतना में बदलना, यहां से धर्म शुरू हुआ। क्या बोला? सुप्त चेतना माने तू भूला है कि मैं भगवान हूं, और जागृत चेतना माने कि तुझे पता लग गई मैं भगवान हूं। पता भीख मांगोगे कि नहीं मांगोगे? हमारे कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाते ही कॉलेज में पढ़ाते ही एक दिन बोले, यदि टाटा की जगह मैं होता तो उससे भी ज़्यादा अमीर होता। तुम क्या करते? बोले ट्यूशन भी तो करते।
मैंने टाटा बिरला जितनी संपत्ति, अंबानी जितनी संपत्ति, उससे घटिया आदमी को क्या लग रहा है ट्यूशन भी तो करते हैं। ऐसी हालत है। अरे तू सिंह है, अरे तू भगवान है, एक बार तुझे पता लग जाए मैं भगवान हूँ। गुरुदेव ऐसे कहते तने सोचू નથી, आ विकार, आ पाप वृत्ति ये तने सोचती નથી। ऐसे ऐसे अपने को लिखो, अपने को बोलो, अपनी प्रभुता जगाओ, केवल जगाओ। प्रभु तो तू है ही, प्रभु तो तुम। देखो इतनी स्वीकृति नहीं होगी तो हम सुनाई नहीं पाएंगे जो रचना लिखी है, बड़ी गरिष्ठ रचना है। फिर तुम्हें ऐसा लगे ये तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ दी, हमें समझ में नहीं आई कुछ। पहले नंबर नक्की करो, क्या तुम हमारी इस बात से सहमत हो ध्रुव की सत्ता पर, जिसमें कुछ नहीं बिगड़ा है। कुछ नहीं बिगड़ा माने बिल्कुल भगवान में मेरे में कोई अंतर नहीं है। सिद्ध समान सदा पद, झूठी लिखी सच्ची लिखी, जल्दी बोलो सच्ची है, बोलो। अरे तो फिर भी कैसे मांग रहे? फिर से सुन लेना, विकल्पों को जीतने नहीं जाना है, परिणति बदलने नहीं जाना, क्रिया सुधारने नहीं जाना, कछु करवे नहीं जाना। बहुत तुम का सुधारोगे, सुधी सुधराई धरी में कहा है। पहले ही कह दिया एक बहुत खतरनाक बात, जो कभी आज तक ऐसा दृष्टांत नहीं दिया मैंने। 100 करोड़ बम पटकने का दृष्टांत पहली बार दिया मैंने। 100 करोड़ बम पटक दो, एक बूंद बराबर पाप है भाई साहब। और अपन ही मर गए, अपनी प्रभुता भूल गए, ये समुद्र बराबर पाप है। 70 कोड़ा कोड़ी है। क्रियाकांड सुधारने में तुम मैक्सिमम मेहनत करोगे ना, मैक्सिमम मेहनत, तो 20 कोड़ा कोड़ी कितने होती है? 7 की आयु वगैरह, ये बंद वगैरह 20, 15, 20 ऐसी कोड़ा कोड़ी सागर की, 15, 20 सागर के ऐसी का। जब दम का है 70 कोड़ा कोड़ी में दम है। फिर कह रहे एकाग्रता इसका नाम, एकाग्रता भूलना मैं 2 बार बता दिया मैंने, एकाग्रता इसका नाम है। कोई भी विकल्प आए, मैं तो ध्रुव हूँ ना। पंडित साहब की रचना है, बहुत जोरदार है। ध्रुव तेरा श्रृंगार है, क्या चिंता ध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा सिंह। ध्रुव माने समझ गए? तुम्हें कोई टेंशन हो तो अभी पूछ लो, तुमने पाप किए तो भी परमात्मा है वो, पाप करने पर भी परमात्मा है। भयंकर भयंकर पाप किए सब, तो वैसा क्या कहते हैं आपको, निगोद में से निकल करके आए। सब कुछ हुआ, तुम्हारे दिमाग में जितना हो सब रख लेना एक तरफ, फिर भी तेरी प्रभुता सुरक्षित है। अब सुनो इस लाइन को, अब हम सुना रहे। पहला ही शब्द है ओ नित्य पावन, सहज पावन, पतित पावन। कौन से कह रहे हैं? कौन है पतित पावन? कौन? तुम्हें पता ही नहीं लगता कि मैं पावन हूं, मैं पवित्र हूं। पतित पावन क्यों है? पर्याय पतित है, उसे पावन करने वाला मैं हूं। पतित है पर्याय, पतित है पर्याय, और उसी को पवित्र करने वाला उधर की उधर। बिल्कुल ये समझो, जहाँ पारसमणि है, पारसमणि, और वहीं लोहा धरा है, तो क्यों लोहा पारसमणि से टच कर रहा है? तो बताओ लोहा क्या बन गया? नहीं क्या बन गया? लोहा का बन जाता पारसमणि से छू गया? सोना। फिर जो बनो का ही नहीं, पर जे समस्या, जे वो मोह। जरूर इसमें बीच में कार्बन होगा, जंगाल होगी। नहीं तो वही पारसमणि है और वही लोहा है, इतने में तो सोना। वही तेरा ज्ञान, वही तेरा ज्ञायक, और फिर जो होकर ये पामरता कहाँ से आ रही है? तो ज्ञान और ज्ञायक के बीच में जरूर मोह है। मोह समझ गए? हाँ, मोह का बोलो जरा, कौन को याद हो गया कुछ? मोह माने समर्थ होने पर भी असमर्थ मानना, विकारों को मिटाने की सत्ता लिए बैठे, शक्ति वाला सत्ता लेके बैठे भी ऐसे दीन हो रहे। भाई साहब जो भी कर नहीं जीत पा रहे, देह मिला है। प्रभु तू फिर सोच। मैं फिर बोलूँ एक बात, सारे स्वाध्यायियों के बीच में हम जितने उपाय करते हैं, मोह को मिटाने के उपाय नहीं करते, मोह के बहाव में सब करती हैं। फिर से कह रहे हैं, कुछ कहा मैंने, बिल्कुल क्या कहा?
हम मोह को मिटाने का उपाय ही नहीं करते। हम तो मोह के बहाव में थोड़ा अशुभ, थोड़ा शुभ, थोड़ा अशुभ, थोड़ा शुभ, थोड़ा अशुभ, थोड़ा शुभ, और जैसे ही देखा कि ये तो आलू खा, हम नहीं खा, बस इतने में धर्मात्मा हो जाता। बस मोह का पोषण है ये, क्या बोल रहे हैं, मोह का पोषण है, मोह पुष्ट हो रहा है इससे। जरा सी क्रिया सुधर गई, क्रिया सुधर गई माने वो तो देहा से थी, तुम्हारी कहाँ थी, तुम्हारी कहाँ थी। बहुत गंदा दृष्टांत देने की इच्छा हो रही, दे दूं। एक आदमी हत्या करने के लिए आया, किसी की हत्या करने के लिए आया, फिर बात सोची नहीं ऐसे नहीं मारो भैया, बेचारे को तड़प है वो, ऐसे धीरे धीरे मारो, नमो हरिहंताणो, हाँ कितने अच्छे से मारो अपन ने। मोह समझ गए, मोह नहीं नहीं, अशुभ भाव से नहीं, शुभ भाव, शुभ भाव बढ़िया। शुभ भाव माने नमोकार मन पढ़ के मारो, थोड़ा खराब लगेगा सुनने। हम इसलिए कह रहे हैं कि तुम सब अच्छा आचरण कर रहे हैं, इसलिए सुना रहे हैं। हम मोह पे सब मोह दिखे तो सही, हम दिखा तो रहे तुम्हें, तुम भगवान हो ये नहीं देखना ही मोह है। रत्नत्रय शक्ति प्रकट करने की शक्तिवान होकर के तुम कह रहे हैं हम सर रत्नत्रय नहीं कर सकते। आत्मानुभूति का दरिया होकर के कह रहे हैं हम आत्मानुभूति नहीं कर सकते। ले क्या कह रहे, क्या कह रहे, आत्मानुभूति का दरिया हो। नहीं नहीं, वो मुश्किल है पंडित जी, आत्मानुभूति तो बहुत मुश्किल है। हमने सुनी गिनती की लोगों को होती है, तुमने गिनती काहे लगाई, गिनती क्यों लगाई, क्यों? शादी होने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है भैया असली मर्द तो दो चार ही होत पूरे हिंदुस्तान में, अपन तो पता नहीं ना मर्द ही, ऐसा लगता क्यों? महिलाओं को ऐसा लगता है शादी होने के बाद कोई भाग्यशाली सुहागन होती होगी, भैया अपन तो देखो किस्मत खराब है। लोग में कोई उल्टा नहीं सोचता, मैं इधर ही क्यों सोचते हो? तो मोह समझ गए। हाँ क्या कह रहे हैं, अहो कब बोला जाता है पता है, जब आनंदमयी चीज होती है। अहो नित्य पावन, नित्य पावन, पावन होना नहीं है। अब दृष्टांत ही दे सकते और क्या करें, बता भाई। डॉक्टर साहब ने इसके लिए एक दृष्टांत दिया है, हाथ धोने की साबुन, लेटरिन की, टॉयलेट सॉप। बताओ, लेटरिन की साबुन से अपन ने हाथ धोए तो लेटरिन की साबुन पवित्र हुई कि अपवित्र हुई? बोलो बोलो, अरे बोलो, अपवित्र हो गई तो फिर अगली बार पवित्र कैसे करेगी वह? यदि वो लेटरिन की साबुन, नाम ही लेटरिन खराब है बस, वो तो पतित पावन है। जब तो तुम उससे हर बार हाथ धोती हो क्या और शब्द ही थोड़ा बुरा लगता है बस। अरे वो हाथ धोने की साबुन है, कहने में आती है वो लेटरिन की साबुन, क्यों? वो लेटरिन में रखी जाती है। कितनी दूर का उपचार है। और यदि अशुद्ध हो गई तो फिर अगली बार हाथ कैसे धोएंगे? साबुन की साबुन। क्या गजब, गजब ही गजब है। क्यों? वो लेटरिन की साबुन हाथ धोने के बाद तुम कटोरा में रख सकत, जहाँ में खीर खाता अपन। अब बोलो कैसी बातें करते, हम तो भाई ऐसे उठा के लाएंगे, यदि ले जाने पड़े, परदेश जा रहे हों तो ले जाने पड़े तो ऐसे दूर से लाएंगे पॉलीथिन में, ऐसे पकड़ के ऐसे और ऐसे धरेंगे अछूत। तो हम या फिर कह रहे बात से हाथ धो रोटी कैसे खा ले? क्या? अरे पतित पावन है। पतित पावन माने जो पतितों को पवित्र करता है लेकिन खुद पतित नहीं होता है। भगवान आत्मा मोह राग देश को धो देता है और खुद मोही रागी देशी नहीं होता। अभी हमें यही लगता है इतने तो गंदे भाव हो रहे। जरा ध्यान से सुनना, कुछ काम की बात कह रहा हूँ, एक बहुत मस्ती की बात कह रहा हूँ। यदि आप उपचार ना लगाओ, व्यवहार ना लगाओ, ज़्यादा थोड़े हल्के व्यवहार ना लगाओ, व्यवहार तो है ही, हम तो व्यवहार से ही कह रहे, फिर भी एक बहुत
आत्मा, ध्यान से सुनना बिल्कुल, आत्मा ऐसा पतित पावन है कि एक समय की विकारी पर्याय को व्यय कर करके पवित्र हो जाता है। पति चीजों को तो एक एक समय में व्यय कर देता है, वो तो नहीं समझ में आ रही कैसी? हर समय मिथ्या दृष्टि का भी, निगोदिया का भी। तभी तो तुम्हारे पास पाप का स्टॉक नहीं है, तुम्हारे पास विकारों का स्टॉक नहीं है। तभी तो अंजन चोर भी, सत्य असली अंजन चोर भी एक समय में सम्यक दृष्टि हो गया। नार की असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा ध्रुव पतित पावन है। प्रत्येक पर्याय उत्पन्न होने के बाद जो व्यय होती है हो जाती है। तो कैसा बढ़िया आत्मा है। तो अब हम क्या करें? मस्त रहो, और क्या करने? मैं आत्मा हूँ, पर्याय मुझे मिटानी नहीं है, पतित पर्याय मिटानी नहीं है, विकारी पर्याय मिटानी नहीं है, वे तो मिट ही रही हैं। तो फिर पंडित जी हम क्या करेंगे? हम माने कौन? पहले फिर से बोलो, हम माने कौन? दिक्कत जाइए, हम माने ये। तो फिर आज से रोटी नहीं खाएं? हम कह रहे तुमने अनादि से रोटी नहीं खाई। तुम उधर से देख के नहीं बोलने की आदत डाल रहे हो। इस सत्ता पे बैठे बैठे बात कर रहे हो, रोटी नहीं खाएं। हम कह रहे खाई कब? क्यों? दुकान जाए कि नहीं जाए? हम कह तुम गए कब? जो सुनना ध्यान से जो ध्रुव पर्याय में ही नहीं गया, शरीर में कहां से चला जाएगा? जो ध्रुव, जो आत्मा पर्यायों में नहीं गया, पर्याय चली जाती, ध्रुव कहां चला जाता है? तो शरीर में कैसे चला जाएगा? और शरीर छोड़ के दुकान कैसे चला जाएगा? सुना होगा, ये तो बहुत सरल लाइन है। जहां देह अपनी नहीं, तहां दुकान अपनी होए। नहीं लिखा है? नहीं सुन? जहां देह अपनी नहीं, वहां पत्नी बच्चे अपने होए। लिखी कि नहीं? क्या गया माने क्या? सच में जिनवाणी का उपदेश क्यों दिया जाता पता है? ये प्रवचन क्यों होते हैं? आचार्य ने ग्रंथ क्यों लिखे? कि तुम सब भगवान हो, बस नशे में बैठे, तो कैसे भी तुम्हारा नशा उतार दें। बस प्रवचन सुना करके मोह महामद नशा उतर जाए, एक आदमी जग जाए कि हाँ मैं भगवान हूं, तो बस हो गया काम। प्रवचन काय के लिए सुनाए जाते हैं? तुम्हारी मोह की मदिरा, भगवान बनाने नहीं। क्या कह रहे? भगवान बनाने के लिए नहीं सुनाते प्रवचन। तुम भूल गए हो कि तुम भगवान हो, ये मोह है। भूल मिट गई, बस हो गया काम। बोलो चिंतामणि रत्न की खबर पड़ जाए तो कौन कौन दुकान जाएगा? बोलो अलंकार की दुकान खुलेगी कि बंद रहेगी? क्यों? तुम्हारे दृष्टांत खराब है। वहां से देखोगे तो खराब है, यहाँ से देखोगे तो बहुत अच्छा है। क्या है? तुम यहाँ से जाओ और कोई ने अलंकार लाज के, वो क्या खिला, लाज नहीं, वो तुम्हारी दुकान, ज्वेलरी शॉप, शोरूम, कोई ने तोड़ ताड़ के पूरा चोर आके ले गए पूरा, और चिंतामणि हाथ में है। क्या करोगे? बोलो बताऊं? मेरे से पूछोगे तो मैं क्या करूंगा? वहीं खड़े खड़े हम क्या, ले जा और ले जा, और चाहिए और ले जा, ले जा, झाड़ के ले जा। क्या इसका नाम है समता। जिन्होंने ध्रुव दृष्टि की है उन्हें समता प्रकट होती है। तुम का लूटोगे हमें? एक कछु नहीं लूट सकता हमें। क्या लूटोगे? ले जाओ और ऐसे क्या कर? ओ नित्य पावन, सहज पावन, पतित पावन, परद्रव्यों से भिन्न, पर्यायों से अन्य। अब जहां गरिष्ठ लाइन आ गई, परद्रव्यों से भिन्न। एक बार बोलो सब लोग। जब तक शब्दों में नहीं बोलोगे तो फिर तुम जले ऊपर से पानी बह चलो जे, और गटर की गंदगी वहीं वहीं सुरक्षित रखी रहेगी। प्रवचन तो बहुत बढ़िया भाव, अपन तो चलो भैया, समय पूरा हो जाएगा। हाँ, बोलो फिर से, क्या बोला है? परद्रव्यों से भिन्न और पर्यायों से अन्य। अब बहुत गरिष्ठ चर्चा है। गरिष्ठ माने ध्यान से सुनना, गरिष्ठ माने वैसी नहीं समझ में नहीं आएगी। परद्रव्यों से तो भिन्न ही है, चिंता क्या कर रहे? और पर्यायों से अन्य।
तुम पर्यायों से अन्य नहीं मान के अनन्य मानते हो। मैं समझाता हूं, विकार आया और तुमने विकार ही मान लिया, तो तुमने विकार को अन्य नहीं माना। समझ गए? मोह के साथ रहने वाला आत्मा मोही हुआ कि नहीं हुआ? तुमने मोही मान लिया, तो मोह अन्य है और आत्मा अन्य, ये नहीं समझे तुम। नहीं समझ आई? दृष्टांत दे के बताएंगे। और तो क्या कर रास्ता है हमारे पास। शर्ट खराब, तो तुम खराब हो जाते? नहीं हो जाते। नहीं हो जाते? अच्छा ठीक। अब बुखार आ गया, तो तुम बुखारी हो जाते कि नहीं हो जाते? माने रोग हुआ, रोग, तो तुम रोगी हो जाते कि नहीं हो जाते? रोगी कहलाते तो हो व्यवहार में, रोगी हो जाते कि नहीं हो जाते? तो में से कौन व्यक्ति है जो परमानेंट अपने को रोगी मान लेता है? हम तो रोगी हैं भैया, हम तो रोगी हैं, ऐसा परमानेंट मानता है? रोग हुआ है लेकिन रोगी नहीं हुए। रोग मिटाने लायक है, रोग मिटाने लायक है। हाँ, मैं नहीं मिटूंगा, रोग मिटेगा। सारे उपचार होने पर रोग मिटेगा, मैं नहीं मिटूंगा। ऐसे सारे भेद विज्ञान के बल पर मोह मिटेगा, मैं नहीं मिटूंगा। इसका नाम है पर्याय अन्य। अब तो समझ आ गई? कुछ फिर से पर्याय अन्य है। अन्य मतलब वो मिटेगी, मैं नहीं मिटूंगा। एक आध दृष्टांत और दे रहे, बढ़िया समझा? सुनना। बताओ भैया, तुम्हारी दुकान पे सोने को कंगन आओ और बाने के जाको हार बनाने, तो तुम सोने को कंगन को क्या करे? आरती उतारे? नहीं, आरती उतारा तो क्यों? अरे भैया सोने को कंगन क्या करे? तो सही बताओ। हथौड़ा लेत मिला गया, क्या करे? बोलो भाई, जिस सोने के कंगन को मिटा के बनाने हैं तो क्या करे? हथौड़ा मारो। कौन में हथौड़ा मारो तुमने? कंगन में कि सोना में? कंगन में मारो कि सोना में? मुझे पूछ रहे। बोलो क्या गजब है। कंगन में हथौड़ा पड़ो, सोना सुरक्षित। सोना में हथौड़ा ही नहीं पड़ोगा। जिसने कंगन के हार बनवाने थे वो वहीं खड़ा है। वो तो लाते हैं ऐसे पोले पोले, हमने देखो ले जाते भाई, ऐसे ले जाते हैं, ऐसे गुड़िया गुड़िया जो कुछ हो, सोना चांदी हो, मन जो भाई ऐसे ऐसे सेंत के और बांध लगी भट्टी में ऐसे पटक दो। क्या कर रहे तुम? ऐसे तो हम घर से ही तोड़ के ले आते, हिम्मत नहीं है कोई की तोड़ देगी। समझ गए? और बांधने फिर आग में ऐसे पटक दो। ये क्या कर रहे? जब पर्याय अन्य है, सोने का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जे ध्रुव का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसको कहते हैं पर्याय अन्य है। अब निकाला सोना, फिर उसने हार बना दिया। इतना सब गोल मटोल निकला था, पहले पिघल जाए तो पूरा बन जाते हैं सब। फिर बस भाई बाबू फिर कूट पीट के खैस तान के कनका कर आगे बाबू हार बना दी। बोलो हार टूटता हुआ दिख रहा है, आग में जलता हुआ दिख रहा है, पीटना चाहिए। वो सब देख रहा है, वो सब सम्यक दृष्टि की तरह शांत बैठा है। ये मेरे सोना में कछु नहीं कर रहे, जो कछु कर रहे हैं अन्न में कर रहे हैं। बोलो ये है सम्यक दर्शन की विधि। उस ध्रुव भगवान में तो कुछ होता ही नहीं है, जो होता है वो पर्याय में होता है, वो पर्याय मेरे से अन्न है। इसलिए अब सुनना ध्यान से, इसलिए पर्याय की मुझे चिंता नहीं है। कुछ कह गए और थोड़ा गरिष्ठ है बात, फिर से कह रहे टूटने की, तोड़ने की, कूटने की हमें क्यों? कभी गहने बनवाना है तुम्हें? गहने बनवाना है बोलो तो धैर्य रखने पड़ेगा। कूटेगो, पीटेगो, जलाएगो, ठोकेगो, काटेगो, छेदेगो। ऐसे अपन तो इतने इतने से कण को सोना को बचाएंगे, वो ऐसे टुक 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 फट 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 काट देखा है, वो लगाने को वही ऐसे कर आए। बोलो वो सोना में कछु बट्टा भी मिलाएगो, थोड़ा मजबूत कर बेला, नहीं तो सोना को वो हार ऐसे हो जाए, मोड़ मोड़ा जाए थोड़ा। बोलो मंजूर है? तो सुनना, सोना में तांबा मिलाया वो भिन्न है, और सोना में सोना की पर्याय अन्य। समझे कि नहीं समझे बेटे? दो चीजें कहीं, सोना में तांबा मिलाया वो भिन्न है,
वो भिन्न है। सोने के कंगन में भिन्न दिखेगा नहीं, लेकिन मिलवाने वाले माने जो मालिक है उसका सोने का, उपभोक्ता, और बनाने वाला दुकानदार सुनार, दोनों को पता है भिन्न है। जब बेचने जाएंगे तो 5 तोला को हार, 4.25 तोला में बिकेगा। बट्टा हुई है जितना बना, हम नहीं जानते कितना बट्टा लगा। तो 5, अब बात महिलाएं बड़ी खुश हो, 5 तोला को हार है, 5 तोला को है, 5 तोला को है, जो मिथ्या था। तो उनने रेट कौन सा लगा लो, 80,000 रुपये तोला, 5 तोला के हिसाब से 8 पन्ने 40, मिल जाए अपने 4 लाख। सुबह गई भैंस भी, अब्बा ने दे 3.5, ओ तुमने तो लूट ला। अरे लूट ली ना, भिन्न को अलग करो। भिन्न की कीमत नहीं देंगे हम सोने के रेट पे, समझ गए? भिन्न तांबा भिन्न है, उसकी कीमत हम सोने के रेट पे नहीं देंगे। तो भिन्न अलग है, उसकी हम चिंता नहीं करते, और अन्य अलग है, उसकी भी चिंता नहीं करते। तोड़ रहे, तोड़ो, जलाओ, तोड़ो, आग लगाओ, काटो पीटो, तुम जो देखे करो। हमें मालूम है तुम सोने को छू नहीं सकते, अग्नि सोने को, हाँ ऐसे कर्म मुझे ध्रुव को छू नहीं सकते, निगोद मुझे छू नहीं सकता, विकार मुझे छू नहीं सकता, मोहराग देश मुझे छू नहीं सकते। ऐसे ध्रुव सुरक्षित को जानने का नाम सम्यक दर्शन। अब का कठिन जान से बता दे, भिन्न है और अन्य, भिन्न और अन्य। दिन भर गुनगुनाओ, आँख खोले भिन्न है, अंदर में राग दिखे अन्य है। अब अंतिम माने इसका और आगे। तो पंडित जी हमें तो एक दुख बहुत लगा था, अब मोह राग देश की तो चिंता नहीं रही, लेकिन सम्यक दर्शन कब हुई है, केवल ज्ञान कब हुई है, मोक्ष कब हुई है, जीवन निकलो जा रहा हो। फिर तुम पागल हो गए, फिर तो देखने लगे अन्य की तरफ, भिन्न की तरफ। आयु चली जाएगी, वो भिन्न है, मेरी तो आयु ही नहीं। आत्मा की आयु बोलो, बोलो आत्मा की आयु बोलो, भिन्न है। समझ में आए? मैं ऐसे जब तो मेहनत नहीं करेंगे ऐसे गड़बड़ होती चली जाती है, समझ के भी नहीं समझ पाते, क्या बताएं इसका क्या हुआ, अरे भिन्न है। माता पिता का क्या हुआ, अरे भिन्न है, भिन्न की चिंता नहीं करना है। अरे साहब फिर तुम इधर देख के कह रहे, कर्तव्य भी तो इधर देख के क्यों कह रहे हो, ध्रुव को देख के बोलो पहले, वो भी हो जाए, तुम चिंता नहीं कर पाए, ध्रुव तो देखो। एक बार बताएं, तुम लाख चिंता करो तो भी इतने से ज़्यादा नहीं कर पाओगे उनके पुण्य की वजह से ज़्यादा, और तुम खूब भगवान आत्मा देख लो तो भी उनको कम ना हुई है। उनकी पूरी चिंता करोगे तो ज़्यादा नहीं कर पाओगे उन्हें, और उनकी बिल्कुल चिंता नहीं करोगे तो भी इतने से कम नहीं हुई है। समझ गए कुछ क्या कह रहे हैं हम? भिन्न की चिंता नहीं करो, एक लाइन में हमने बम पटक दिया, तुम चाहो तो किसी की चिंता नहीं करो, किसी की भी एक परमाणु मात्र की। अब इधर अन्य की ओर लो, पंडित जी एक दुख है, कौन सा? सम्यक दर्शन कब होएगा, केवल ज्ञान कब होएगा, मोक्ष कब होएगा। तो आप इसकी भी सुन लो, अरे वो अन्य है और अन्य की चिंता नहीं करो, पर्याय की चिंता करना, अन्य की चिंता करना ही दुख है। सुन, निगोद की पर्याय तुझे दुख नहीं दे पाई और मोक्ष की पर्याय तुझे सुख नहीं दे पाएगी। अब बचाओ, कैसे बचाओ? क्या कह रहे, क्या कह रहे, क्या कह रहे राजेश? राजेश कह रहे मिथ्या तुझे दुख नहीं दे पाया और सम्यक तो तुझे सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि दोनों अन्य हैं। अब इधर से बोलो ध्रुव की तरफ से, हमें समझ गए, तुम नहीं समझे हो गया। एक बताओ, मिथ्या तो दुखी था कि मैं दुखी था? मिथ्या पर्याय दुखी थी, मैं कहां दुखी था, मैं तो भगवान था। और वो सम्यक तो सुखी हुआ, मोक्ष सुखी हुआ। हम तो मोक्ष से अन्य, मोक्ष से हम सुखी थोड़ी होंगे। नहीं समझ में आई कजी? देखो दृष्टांत थोड़ा सा है, समझ लो। पति सो रहा था बिस्तर पर और पत्नी नहा चुकी थी तब तक। तो पत्नी ने पति को देखा, इनकी सांस चल रही है, तो माने सिंदूर वल्लभ।
इसमें पत्नी सुखी हुई कि वो सो रहा तो वो सुखी हुआ? अब उसने कल्पना कर ली, मिथ्या कल्पना, ओ ये तो निपट गए। तो भरवे की हिम्मत है बता? अरे बता। उसे लग रहा है कि निपट गए। तो अब नहा धो के आई, मान देखी काय पेट तो हिले ही नहीं रहो, गए। अब वो सिंदूर भरेगी कि नहीं भरेगी? तो हम पूछ रहे, वो सिंदूर भरे तो भी वो सो रहा है, नहीं भरे तो भी सो रहा है। भरे तो आनंद है, नहीं भरे तो खुद ही दुखी है। ऐसे पर्याय अन्य है। ध्रुव आज तक दुखी नहीं हुआ, न निगोद में दुखी हुआ और न मोक्ष में जाके सुखी हुआ, उसको ध्रुव कहते हैं। क्या बोला? बोलो। इससे बढ़िया आनंद की और क्या चर्चा हो सके? पंडित जी हमें बहुत दुख लग रहा है, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। कहा है? देख, हो जाए नहीं है, देख है, सदा ही है, ना होता है, ना जिसमें कुछ भी होता है। देखो क्या कहते हैं, परद्रव्यों से भिन्न, पर्यायों से अन्य नहीं है, गुणों का भी भेद, जिसमें अक्षय आनंदमय अनंत शक्तियों को धरता हुआ फिर भी ज्ञान मात्र। अब ये दूसरा पॉइंट आ गया, गुण भेद को प्राप्त नहीं हुआ, अनंत शक्तियों को धरता भी है और रहता ज्ञान मात्र है। फिर से बोले, गुण भेद है ही नहीं, गुण भेद है नहीं, समझाने के लिए गुण भेद है, बहुत सरल है। क्यों? तुम्हारी कितनी इंद्रियां हैं? 5, कोई बात नहीं, डरो मत, तुम्हारी 5 इंद्रियां। दांत कितने हैं? 32, कोई बात नहीं। और बाल और रोम, अब हिसाब किताब कठिन है थोड़ा, कोई बात नहीं। जब तुम लड्डू खाते हो तो तुम्हें लड्डू को आनंद लेवे के लाजे 5 इंद्रियां याद आती हैं, 32 दांत याद आते हैं। क्यों? कितने दांत चबाती हैं? बताओ, बताओ कितने चबाते? अब देखो, यदि हम सच्चाई बताएंगे ना तो बहुत तकलीफ। जी आगे वाले दांत चबाते नहीं, जी कटर वाले दांत कहलाते हैं, कटर। इनको डिजाइन अलग है, इनकी डिजाइन ऐसी निकोली नुकीली, ऐसी काटने वाली, एक काटती है, और चबाने वाली दांत इधर होती है, यहाँ से मुंह में इधर चला जाता है, फिर वो इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है। मिक्सी होती है, मिक्सी। देखना आज, देखना, गाय खाती है ना, मुंह खोल के खाती है, कभी गाय को देखना ऐसे खाती है। क्यों? मिक्सी में जैसे घूमता है ना मशीन, ऐसे ये मिक्सर है, मिक्सर। एक्चुअली ये मिक्सर है, वो मिक्सिंग होना जरूरी है। जैसे वो तुम्हारा वो नहीं होता है, वो मिक्सर आता है जो मसाले का, ये मकान बनाती है ना जो घोलने वाला, तो ऐसे ये मिक्सर है। अब तुमने आत्मा मान लिया, ऐसे बड़ी आफत है। तुमने इसमें मौज मान ली, अरे मजा आ गया, अरे मजा आ गया, मजा आ गया। खैर, अब अपन तो ये भी नहीं पता होता कि 32 दांत नहीं चबाए, ये तो साइड वाले चबाते जी, अपन पता ही नहीं थी, जी काटने वाले जी अपन पता ही नहीं थी। इनके अलग अलग गुण हैं, जब पढ़ने जाओगे ना अभी बताएंगे तुम्हें, इधर सबकी अलग अलग विशेषताएं। हमें कहाँ फर्क पड़ो, यही में आगे आएगा, करता हो तो हो, अकर्ता हो तो हो, नहीं हो तो मत हो। ए तुम भगवान नहीं हो, हम मत होने, हम तो मजे में। ये तुम भगवान हो, आओ ठीक है, मान ले या मान लो, नहीं माने मत मान, क्या फर्क पड़ा? क्यों? तुम्हें पति बनने का आनंद कब कब आता है? अब अंतिम दृष्टांत दे रहे, टाइम हो गया, चलो बोलो भाई, पति बनने का दृष्टांत शादीशुदा लोग बताओ कब आता तुम? अब तुम्हें सोचोगे तो दुखी हो जाओगे। ये अपन ने तो कभी पति बनने को आनंद नहीं मिला, तुमने सोची नहीं है, आनंद में रहे हो। क्यों? तुमने कभी सोची मैं पति हूं, पति हूं, पति पति कहूँ नहीं सोची, और आनंद तो ले ही रहे थे। ऐसे ही मैं भगवान हुए नहीं सोच रहे थे तो भी आनंद ले रहे थे। तुम विकारों को मिटाना चाह रहे थे तो भी वे मिट ही रहे थे, और तुम नहीं मिटाना चाह रहे होगे तो ये मिटेंगे ही। क्यों? क्योंकि अन्य स्थिर नहीं होता,
एक समय का होता है अन्य और वो व्यय को प्राप्त हो जाता है। सच कह रहे हैं, इतना सुंदर भगवान बनने का मार्ग है, कुछ नहीं करना, समझ लो, बस समझ लो, वहाँ तो काम हो ही रहा है, हो ही रहा है। बस दृष्टांत दे रहा हूँ, बहुत जल्दी समझोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी भैया आपको। पता भैया, गैस को सिलेंडर खाली करने को क्या उपाय है? कि गैस तो जल ही रही है, गैस तो बर्नर में जल ही रही है। अब गैस को सिलेंडर खाली करने को विधि बताओ, बताओ क्या करना है? कि वहाँ फोड़ो फाड़ोगे तो आग लग जाए, कछु करोगे बम विस्फोट तो और उल्टो सीधो हो जाए, मरा जाओगे। तो हमारा मुझे क्या हुआ है कि गैस को सिलेंडर खाली करने की विधि थोड़ी करने अपन है, तो हो ही रही है प्रति समय गैस। ध्यान रखना, प्रॉब्लम कर्म के उदय की नहीं है, प्रॉब्लम कर्म बंद की है। तुम सिलेंडर बदलते रहते हो, नहीं समझ में आएगा जी? यदि तुम नया सिलेंडर नहीं करो, नया बंद नहीं करो, तो पुरानी निर्जरा हो जाएगी, तुम ऑटोमेटिक भगवान बन जाओ। बस इतना सरल काम है। आपने को ध्रुव देखा, नया सिलेंडर हमने भर नहीं रहे और पुराना सिलेंडर खाली होगा निपट गया अपने आप ही मौत। इसलिए मुनिराज जंगल में ऐसे विराजते हैं और खाली होती हुई टंकी देख रहे हैं, नई भर नहीं रहे। अपन तो ध्रुव है, नई टंकी हम नहीं भर रहे, हम तो ध्रुव है। ये अभी सोच नहीं रहे, सोचेंगे तो भरा जाए मैं ध्रुव हूँ, ये सोचेंगे तो फिर टंकी भराएगी, कुछ नहीं भरा दे। इतना सरल काम है। आज भिन्न अन्य की बात करिए, गुण भेद नहीं है, अनंत शक्तियाँ हैं और फिर भी ज्ञान मात्र है। इसकी चर्चा पर समय रखते करेंगे। ओम नमः शिवाय।